जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग थ्योरम देखेंगे। थ्योरम से करने से पहले हम लोग उसके नोटेशन को जान लेते हैं, क्योंकि थ्योरम में पूरा जो है प्रूफ जो है वो इस नोटेशन के ऊपर ही है। तो इस पहले हम लोग नोटेशन जान लेंगे, उसके बाद हम लोग थ्योरम्स को करेंगे। पहले जान लेते हैं ये नोटेशन है क्या। नोटेशन बेसिकली होता है शॉर्ट फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं उसी को, जिसको सिंबल भी कहते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल एन जो होगा सैंपल साइज होगा, कैपिटल एन जो होगा पॉपुलेशन साइज होगा, कैपिटल वाई आई ये ऐसे नहीं लिखा है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखा है, ये लिखा है ऐसे, नीचे आई लिखा है, ये याद रखिएगा। वाई आई जो है वो ith यूनिट है पॉपुलेशन का, यानी कि पॉपुलेशन है ऐसा, उसमें यूनिट बना दिया गया है, छोटा छोटा ग्रुप बना दिया गया है। उस ग्रुप में जो ith ग्रुप होगा उसको हम लोग बोलेंगे वाई आई, कैपिटल वाई आई। ये आई इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसके जगह हम लोग कुछ भी वेरिएबल नाम रख सकते हैं, कि वेरिएबल आई की वैल्यू 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6 जितना हो सकता है हम लोग ले लेंगे। वैसे स्मॉल आई जो होगा ith यूनिट ऑफ द सैंपल होगा, कैपिटल वाई बार जो होगा 1/n समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n वाई आई, ये जो होगा इसको हम लोग पॉपुलेशन मीन कर लेते हैं। इसको हम लोग सब डिटेल में भी जानेंगे अभी थ्योरम में, तब भी बेसिकली बस इसका नोटेशन जान लो और याद कर लेना इसको जरूर से। अभी थोड़ा सा एक ट्रिक बता दूंगा तो थोड़ा सा हेल्पफुल मिल जाएगा आपको। यहाँ देखो स्मॉल वाई बार जो है वो क्या है 1/n समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n वाई आई इक्वल टू 1/n समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to कैपिटल N ए आई वाई आई, यहाँ कैपिटल है इक्वल टू सैंपल मीन। बेसिकली देखो अब इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म बता दे रहा हूँ, जान जाओ पहले। जहां पर भी सैंपल वर्ड आ जाएगा, सैंपल जहां पर वर्ड आ जाएगा तो वहां पर आप लोग स्मॉल रखना। क्या रखना है? स्मॉल लेटर। एक स्मॉल लेटर होता है, एक कैपिटल लेटर होता है। तो सैंपल वाले में स्मॉल रख देना, और जहां पर पॉपुलेशन दिखेगा वहां पर आपको क्या रख देना है? कैपिटल लिख देना है। तो पूरे नोटेशन में आपको देखोगे तो वही मिलेगा। यहाँ पर स्मॉल है, सैंपल है क्योंकि यहाँ पर भी स्मॉल है क्योंकि सैंपल है, यहाँ पर स्मॉल है क्योंकि सैंपल है। वही कैपिटल वाले में देखो पॉपुलेशन है, कैपिटल वाले में पॉपुलेशन है, कैपिटल वाले में पॉपुलेशन है। यहाँ पर देखोगे तो दोनों ही है, ये सैंपल वाले के लिए और ये पॉपुलेशन के लिए। जाहिर सी बात है पॉपुलेशन के अंदर से ही हम लोग सैंपल को निकालते हैं ना, तो पॉपुलेशन और सैंपल जो होंगे रिलेटेड तो होंगे ही, इसलिए उसके भी फॉर्मूले यहाँ पर है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आगे हम लोग इस फॉर्मूले को ज्यादा यूज करने वाले हैं, और इन दोनों का, ठीक है। इनका तो कुछ है नहीं, ये तो सिंपल सा नोटेशन ही है। जहां पर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ए आई, ये जो होगा अगर उसकी वैल्यू मान चलिए हम सॉल्व करते रहे, मतलब ऐसे न्यूमेरिकली करेंगे, तब मान चलिए 1 आएगा, तो उसका मतलब ये है कि हम लोग सैंपल को जो है सेलेक्ट कर लिए हैं, सैंपल को क्या कर लिए? सेलेक्ट कर लिए। लेकिन अगर ए आई की वैल्यू 0 रखेंगे हम लोग, या आएगी, तो सैंपल को हम लोग सेलेक्ट नहीं किए। ये बेसिकली आप पढ़े होंगे कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर पढ़े होंगे, जिसमें हम लोग बोलते हैं 0 और 1। कंप्यूटर की भाषा बाइनरी सिस्टम पर चलती है, जिसको 0 1, और 0 का मतलब होता है ऑफ, और ऑन का 1 का मतलब होता है ऑन। ठीक वैसे ही है, अगर 1 आएगा तो सिलेक्ट कर लेंगे, ऑन कर लेंगे, और वही 0 आएगा तो ऑफ कर लेंगे, यानी कि डिसलेक्ट कर लेंगे, यानी कि नहीं सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कैपिटल एस स्क्वायर जो है 1 कैपिटल n माइनस 1 समेशन, इसको पढ़ने का तरीका देख लीजिएगा आप लोग। I इक्वल टू 1 गोज फ्रॉम, सॉरी यहां से गोज फ्रॉम पहले वर्ड आता है, बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ बोला था I गोज फ्रॉम 1 टू कैपिटल N, यहाँ पर ब्रैकेट y कैपिटल y I माइनस कैपिटल y बार का स्क्वायर, इसको हम लोग बोलेंगे मीन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर कैपिटल यूज हो रहा है हर जगह, इसलिए आप देखोगे तो यहाँ पर सैंपल पॉपुलेशन के लिए है। वही स्मॉल एस स्क्वायर जो है वो क्या है, सब इसी में बस स्मॉल रख दो, सारे वैल्यू जो है उसको स्मॉल रख दो, क्योंकि इसका ध्यान देखो तो सारे मैच कर रहे हैं, बस स्मॉल में लिखा गया है, बस उसी चीज को स्मॉल में लिख दो। 1/n माइनस 1 समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n ब्रैकेट में वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये जो होगा मीन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सैंपल होगा। ये बेसिकली कुछ फॉर्मूले थे, इसको देख लेना, उसके बाद हम लोग थ्योरम चलिए पहले हम लोग थ्योरम को अपने सॉल्व करते हैं। क्या है? prove that the probability of the selecting any specified unit of population in a sample at a given draw is equal to the probability of the selection of the first draw in a SRSWOR। कहने का मतलब है कि हम लोग को प्रूव करना है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है हम लोग को कोई भी सैंपल को निकालना है एक पॉपुलेशन यूनिट में से, तो वो जो होगी उसकी प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, किसके बराबर होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ड्रॉ के, यानी कि पहला ड्रॉ जो निकालेंगे उसी की वो बराबर होगी। ये कौन से वाले में?
विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं तब। यानी कि वो वाला बात बताया था कि नहीं कि 4 लोग हैं, अब इसको 1 2 3 4 नाम दे दिए। अगर हम बोलेंगे कोई भी निकालना है, मान चलिए 2 निकाल लिए, अब 2 बाहर आ गया है, मतलब 2 बाहर निकाल चुके हैं। उसके बाद हम विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि उसको रिप्लेसमेंट नहीं करना है, तो उसमें हम लोग इसको रखेंगे नहीं, तो फिर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो वो हम लोग का यहाँ पर बराबर देने वाला है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है कि लेट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन बी n, मतलब कैपिटल N हम लोग मान लिए पॉपुलेशन साइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनिट सेलेक्टेड द फर्स्ट ड्रॉ, मतलब पूरे पॉपुलेशन में से अगर हम कोई एक चीज निकाल रहे हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा उसको देखते हैं। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेलेक्टिंग फर्स्ट ड्रॉ का कैसे होगा कि पहला ड्रॉ निकाले, पहला मतलब एक निकालेंगे, उसमें से कोई एक चीज निकाल लेंगे, अपॉन में पूरा प्रोबेबिलिटी मतलब पूरा पॉपुलेशन कितना था। यहाँ पर ऊपर वाला जो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन, ये वाला सुने होगा फॉर्मूला। तो टोटल ऑब्जर्वेशन यानी कि हम लोग यहाँ पूरा पॉपुलेशन कैपिटल N माने हैं, उसमें से हम लोग कोई एक को निकाल लिए हैं। अब हम लोग यही चीज दूसरे ड्रॉ में करेंगे। ये याद रखिएगा पॉपुलेशन में से निकाल कर उसमें नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है, यानी कि उसमें रिप्लेस नहीं करना है। अच्छा ये बताओ कि जब पॉपुलेशन में से हम कोई एक वैल्यू निकाल लेंगे, तो पूरा पॉपुलेशन था n, अब हम उसमें से कोई एक वैल्यू निकाल लिए, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन निकाल लिए है, तो पूरा पॉपुलेशन में से ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। मान चलो कि मेरा अब पूरा पॉपुलेशन 5 था, उसमें से कोई हम एक ऑब्जर्वेशन निकाल लिए, तो अब कितना बचेगा 4। कैसे आया कि पूरे पॉपुलेशन में हम एक ऑब्जर्वेशन निकाले तो एक माइनस कर ली, तो वही लिखा है टोटल जो था वो हमारा n था। अब हम दूसरा ड्रॉ निकालेंगे तो एक और निकालेंगे, तो पूरे में से एक और निकालेंगे तो कैपिटल N-1 यहाँ पर हो जाएगा। कैसे हुआ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद वैसे तीसरा निकालेंगे तो 2 निकलेगा, चौथा निकालेंगे तो 3 निकलेगा, ऐसे करते हुए हम r निकालेंगे तो एक कम निकलेगा। ध्यान से देखो, पहला लिखा हुआ था यहाँ पर 0 है, मतलब -0 लिखा हुआ है, और यहाँ 2 लिखा है तो -1 लिखा है, 3 लिखा है तो -2 लिखा है, तो r लिखा हुआ तो r-1 लिखा रहेगा, मतलब एक कम। तो इसको हम लोग माइनस को ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -r, और इधर चलेगा तो +r, इसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ये हम लोग ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर इकट्ठा कर लिए। अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना था, ये वाला चीज क्या था कि कोई भी स्पेसिफिक यूनिट को हम लोग रैंडमली निकालेंगे r ड्रॉ में, वो बराबर होगी हम लोग की पहले ही वाली ड्रॉ में। यानी कि हम लोग जो पहला ड्रॉ निकाले थे वो क्या था, 1/n था, तो आंसर भी 1/n आना चाहिए। यही हम लोग को प्रूफ करना है, बहुत आसान है। ये हम लोग जब सेलेक्ट करेंगे r ड्रॉ को, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 भाषा में। एक होगा कि हम लोग r-1 को यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करेंगे, और r ड्रॉ को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर d लिखा रहेगा, ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिट इज नॉट सेलेक्टेड इन r-1 ड्रॉ, यानी कि ठीक इसके पहले वाले ये जो होगा यहाँ पर लिख लोगे r-1 ड्रॉ, उसका मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिट सेलेक्टेड इन r ड्रॉ, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी जो r ड्रॉ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को पूरा जो है उसका मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले ड्रॉ में से इसको माइनस, देखो यहाँ पर लिखा है नॉट, यानी कि नहीं। हम पहला निकाले हैं तो कितना है 1/n, अगर नहीं होगा तो पूरा प्रोबेबिलिटी जो मानते हो कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को किसी चीज की भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है, तो मैक्सिमम 1 होता है। तो हम कुछ भी चीज माइनस करेंगे 1 में तो उसी के अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे पहला प्रोबेबिलिटी जो है 1/n है, तो हम बोलेंगे पूरे में से माइनस कर दोगे 1/n को, तो हम इसको नहीं लेंगे। अगर लेना होता तो 1/n बोल देते, अगर नहीं लेना है तो इसको हटा दो, माइनस कर दो, तो 1 में से माइनस कर दिए तो 1 - 1/n आया। ठीक उसी से हम लोग यहाँ दूसरा वाला निकाले, तीसरा वाला निकाले, ये वाला ऐसे करते हुए निकाले गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किए हैं हम लोग यहाँ पर वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर देखो r-1 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या हो जाता है, r-1 के लिए क्या होता है, इसको इधर लिख लेते हैं एक बार। तो 1/n जो भी r-1 एक कम कर दो, तो इसमें से हम एक कम करेंगे तो कितना होगा, ऐसे हो जाएगा, एक कम कर देंगे, r-1 पहले से लिखा होता है, r-1 कम करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी 1/n, यहाँ पर देखो -2 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, और ब्रैकेट में इसको ओपन करो -r+2 -r, और यहाँ पर +2, इसी चीज को देखो यहाँ पर लिखा होगा, और ये r ड्रॉ जब करेंगे तो यहाँ पर ये लिखा है। तो इसको लोग निकाल लिए। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। हम एक एलसीएम बता देते हैं, सारा एलसीएम उसी के बेसिस पे होगा, तो हम यहाँ पर ये वाला एलसीएम ले लेते हैं।
इसको एलसीएम ले लेते हैं। ये वाला एलसीएम पे क्यों नहीं आया, क्योंकि देख लो कि यहाँ पर ये तो वैल्यू ही आर की वैल्यू है ना, जो यहाँ पर लिखा था आर ड्रॉ के लिए, ये वाली चीज की वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये जो पूरी वैल्यू है उसकी यहाँ से यहाँ तक, देखो ये चीज जो है यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है, और ये वाली चीज जो है यहाँ तक लिखा गया है। आर ड्रॉ के लिए हम ये लिखे थे, और नहीं चाहिए तो उसमें 1 1 माइनस कर देंगे। तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो सब सुनी लोग सिंपल से आराम से कर लोगे। एक को करके दिखाई दिया जाता है, इसको एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई चल जाएगा, तो n माइनस आर प्लस टू माइनस वन अपॉन n माइनस आर प्लस टू। तो इसको देखोगे तो ये वाला वैल्यू जो होगी ये से कैंसिल होकर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा n माइनस आर प्लस वन अपॉन n माइनस आर प्लस टू। ये वाला चीज देखोगे तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे इसका एलसीएम लेके माइनस करके वैल्यू, एलसीएम लेके माइनस करके वैल्यू। अब ध्यान से देखो तो ये वाली वैल्यू जो है वो कटते जा रही है, यानी कि ये वाली भी डॉटेड जो लिखे हैं इसका में भी आएगा, तो यहाँ से वैल्यू ये वाली कटेगा, बिल्कुल कटेगा। और ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से कट रही है, ऐसे करके जब ये ऊपर से कट जाएगी तो ये वाली भी यहाँ से कट जाएगी। ठीक है, कैंसिल हो जाएगी ये वाली भी और ये वाली। जब डॉटेड करोगे एक और बढ़ाओगे तो हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पर कैपिटल एन बचा और कुछ नहीं बचा, तो 1 अपन में कैपिटल एन। तो ये पहला हम लोग यहाँ पर प्रूव कर दिए थ्योरम को। आगे भी दूसरी थ्योरम है उसको भी देखते हैं। दूसरा हम लोग यहाँ पर अपने थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम क्या कहता है कि हम लोग को प्रोबेबिलिटी को प्रूव करना है कि जो भी सैंपल यूनिट से आएगा वो बराबर होगा किसके, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन के बारे में। यानी कि सिंपल से बोलना है क्या मतलब ये है कि अगर कोई भी यूनिट से अगर सैंपल लेते हो तो उसका प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इसके बराबर होगी। इसको हम लोग को प्रूव करना है, बहुत आसान है। इसको देखते हैं ये क्या है। तो हम लोग लेट द पॉपुलेशन साइज बी कैपिटल एन, यानी कि पॉपुलेशन साइज को हम लोग कैपिटल एन मान लिए, सैंपल को हम लोग स्मॉल एन मान लिए। यहाँ पे सारा चीज वैसे को वैसा लिखा रहेगा। अब जब हम लोग पॉपुलेशन को कैपिटल एन और सैंपल को स्मॉल एन माने हैं तो वो तो आंसर में या जो बीच में आएगा उसमें डोनेट होगा। लेकिन अगर मान चलो इसमें पॉपुलेशन बिल्कुल होता ही है, पॉपुलेशन में से ढेर सारे यूनिट होंगे, तो यूनिट के अंदर से अगर हम लोग कोई भी सैंपल लेंगे तो उसमें भी तो ढेर सारे होंगे, ढेर सारे सैंपल। तो एक सैंपल को लेते हैं, दूसरे सैंपल को लेते हैं, तीसरे कौन से सैंपल को है तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि इवन वो चीज है, मतलब ऐसा इवेंट है जो कि पहले ड्रॉ में निकला है। यानी कि हम लोग मान चलो निकालेंगे तो कुछ तो निकलेगा, तो उसी को हम इवन मान लेंगे। फिर दूसरी बार जाएंगे निकालेंगे तो कुछ तो निकलेगा, तो उसको E2 मान लेंगे। यही है इवन बी द इवेंट दैट यूनिट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ड्रॉ। पहले ड्रॉ में वो चीज आया हुआ इवन है। वही E2 बी द यूनिट इवेंट दैट यूनिट इज इंक्लूडेड इन सेकेंड ड्रॉ। वैसे थर्ड के लिए थर्ड ड्रॉ और EN के लिए एन ड्रॉ में निकलता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिट इंक्लूडेड, यानी कि हम लोग क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है यूनिट का कि वो इंक्लूड हुआ है कि नहीं सैंपल में। तो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी जो है यूनिट जो इंक्लूड हुआ है, ये बोलो, या दूसरा तरीका है और या बोलो कि जो ड्रॉ हुआ है सैंपल में वो इंक्लूड हुआ है कि नहीं। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे तो वो वही बात पड़ेगा। कैसे हम लोग इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिट, मतलब जो यूनिट हम लोग निकाले हैं तो उसमें पहले ड्रॉ में क्या निकला है, या। ये वाले वर्ड को बहुत ज्यादा ध्यान से रखिएगा। ये और जो लिखा है ना इसको या, यही या जो है वो प्लस का साइन बनता है, वो बताएंगे अभी। तो फर्स्ट ड्रॉ या सेकंड ड्रॉ या थर्ड ड्रॉ या ऐसे करते हुए हमारा nth ड्रॉ में क्या निकला है। तो यहाँ ये जो और है, और का मतलब हम लोग क्या बोला है या, और इसका मतलब होता है प्लस। जब हम लोग प्रोबेबिलिटी में अगर सेंटेंस क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा और करके, यानी कि पहले बॉक्स में से निकाले और दूसरे बॉक्स में से निकाले, तो उस समय हम लोग प्रोबेबिलिटी जो है वहां पर प्लस करते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए इसी को, बस यहाँ फर्स्ट ड्रॉ की जगह हम लोग E1 लिख दिए, सेकंड ड्रॉ की जगह E2 लिख दिए, थर्ड ड्रॉ की जगह हम लोग यहाँ पर EN लिख दिए हैं, ऐसे करके एन ड्रॉ के लिए। जहाँ बोले कि प्रोबेबिलिटी जो प्लस होता है तो उसको हम लोग यहाँ पर और की जगह प्लस लिख लेते हैं। ये ध्यान से देखिए एक बार, ये वाला फॉर्मूला जो है आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पर और लिखा है और ये E2 लिखा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये फॉर्मूला है, तो इसी के बेसिस पर देखिए ढेर सारा और लिखा है कम प्लस, और सबको इंडिविजुअल ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देते गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब समझ लो कि ये हमारे सैंपल है, ठीक है, पॉपुलेशन है। अब इसमें से हम लोग कितने से हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम कहते हैं कि एक को निकाल लेते हैं। पहले को निकालेंगे तो कितना इसका प्रोबेबिलिटी बनेगा, 1 अपॉन कितने हैं, 6 है, तो 6 लिख देंगे। ये बात हो गया, चलो अब इसको भूल जाओ।
अब दूसरा फिर दूसरा कोई बंदा आया, कहा कि नहीं हम ये निकालेंगे थर्ड, तो थर्ड कितना है, 1 है, पूरे कितने हैं, 6 है। दूसरे वाले बंदे को मालूम है क्या कि इसमें से कोई निकाला गया था, नहीं मालूम था, तो वो तो पूरा ही आपको काउंट करके देगा। यही या का मतलब है यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। तो पहला इवेंट के लिए 1/n, दूसरा इवेंट के लिए 1/n, ऐसे en है इवेंट के लिए 1/n। ये 1/n सबके लिए इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर और लिखा है, निकाल लो, या दूसरे के लिए निकाल लो, या तीसरे के लिए निकाल लो, या चौथे के लिए निकाल लो, पांचवे के लिए निकाल लो, छठवे एन के लिए निकाल लो, प्रोबेबिलिटी वही होने देगी। अब ये वाला ध्यान से देखोगे तो सब में से इसको करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो ऐसे दिख रहा है 1 को n बार प्लस करोगे, क्योंकि देखो इसको ऐसे लिख लो ना, 1/N, जब एलसीएम लोगे तो ऐसे ऐसे आएगा, हाँ आएगा। तो 1 को कितने बार प्लस कर रहे हो, n बार, क्योंकि n इवेंट है, तो n बार प्लस करोगे तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं n × 1/N। तो इसकी वैल्यू तो स्मॉल n आएगा अपन n, स्मॉल n कैपिटल N। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। एक लास्ट थ्योरम लिखते हैं, जो अपने थ्योरम को देखते हैं। ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, अधिकतर टाइम इसमें आता है। इस तीनों थ्योरम में से ये जो है मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। उसको पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक चीज जान जाते हैं कि एस्टिमेशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसको थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब लॉग जो होता है, साइन होता है, कॉस होता है, इसको तो एग्जैक्ट समझा नहीं जा सकता कि वो असलियत में है क्या, लॉग है क्या, ऐसे तो नहीं समझ आता। बस इतना समझ में आता है कि लॉग जो होता है वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में या उसको कैलकुलेशन इजी करता है, लेकिन असलियत में क्या होता है नहीं समझ में आता है। ठीक वैसे ही कुछ इस तरीके का यहाँ पर एस्टिमेट हम लोग यूज करेंगे। एस्टिमेट को हम लोग यहाँ पर बोल देंगे एस्टिमेशन प्रॉपर्टी, मतलब एस्टिमेट का हम लोग उसके प्रॉपर्टी जान लेते हैं। यहाँ पर 4 प्रॉपर्टी होता है, अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी। ये 4 प्रॉपर्टी उसका होता है। जैसे लॉग का आप लोग पढ़े होंगे एल्गोरिदम, वहाँ पर जो उसके फॉर्मूले होते हैं 1/n रहता है तो प्लस में चला जाता है, सॉरी डिवाइड में रहता है तो माइनस में चल जाता है, मल्टीप्लाई रहता है तो प्लस में, पावर में रहता है तो आगे आ जाता है। कुछ इस तरीके यहाँ पर भी प्रॉपर्टी है। तो अभी हम लोग बस अनबायसनेस के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। अनबायसनेस बेसिकली एकदम सिंपल सा बोला जाए तो क्या होता है, मीन का भी मीन, मतलब मीन का मीन। कोई चीज का अगर हम लोग मीन निकाल लेते हैं, उसका अगर हम लोग मीन निकालेंगे, मतलब देखो ढेर सारे हम लोग पास ग्रुप है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो इसका मीन निकलेगा मान लो x बार है, यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं तो इसका भी मीन निकलेगा x बार 2 मान लो, ये मान लो, फिर इसका भी निकालो तो यहाँ पर x बार 3 मान लो। ये ध्यान देखो तो ये सारे मीन ही है। अब इनका भी मिलाकर अगर हम लोग मीन निकाल लिया जाए तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि उसका हम लोग अनबायस निकाल लिया, यानी कि उसको हम लोग सही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो हम लोग थ्योरम के बारे में जान जाते हैं। थ्योरम शुरू करने से पहले एक फॉर्मूला है, उसको जान जाओ कि AI का अगर हम लोग एस्टिमेशन करेंगे तो वो आता है स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, जहाँ पर स्मॉल n जो होगा वो सैंपल होगा और कैपिटल N जो होगा वो हम लोग पॉपुलेशन को डिनोट करेगा। सो दैट द सैंपल रैंडम, सिंपल रैंडम सैंपल जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर, रैंडम सैम्पलिंग मीन, जो रैंडम सैम्पलिंग मीन है वो जो होगा वो पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेटर होगा, अगर उसको हम लोग अनबायसनेस करेंगे तो। यानी कि पॉपुलेशन मीन को अगर हम लोग एस्टिमेट करेंगे तो वो आना चाहिए हम लोग का सिंपल रैंडम मीन आना चाहिए, रैंडम सैम्पलिंग मीन आना चाहिए। तो उसको चलिए देख लेते हैं। ये वाला हम फॉर्मूला आपको बोले थे कि आप लोग याद कर लीजिएगा, पहले जब नोटेशन बता रहे थे तभी। सैंपल मीन इज अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज गिवन एज, जब सैंपल मीन जो होगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। तो सैंपल मीन किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो हम ये लेके चलेंगे और उसको इस कैपिटल Y बार को हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर देंगे। क्या करेंगे, इसको उठा के लेकर आओ। देखो अभी ऐसा है, ये दोनों बराबर है तो हम लिख के ला दिए। अब कहेंगे दोनों के तरफ हम लोग एक्सपेक्टेशन लेते हैं। एक लाइन यहाँ पर गायब है, बस वो क्या है ये चीज यहाँ पे लेते हैं ना, इसको लेकर हम लोग कहेंगे दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं। ये कैपिटल ई जो होता है वही एक्सपेक्टेशन होता है, तो हम लोग लगाते हैं कैपिटल ई एक्सपेक्टेशन। ये इधर पूरा चलता रहेगा लास्ट तक, कैपिटल ई एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन चल रहा है। जैसे लॉग होता है, साइन कॉस होता है, वो कांस्टेंट वैल्यू रहती है तो उसको बाहर फेंक देता है। जब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगाते हैं तो वहां पर कांस्टेंट जो वैल्यू होता है वो बाहर फेंक देता है। तो कुछ इसका भी वही प्रॉपर्टी है। अब क्या स्मॉल एन जो होगा, जो चीज हम लोग पॉपुलेशन में से सैंपल ली है, सैंपल थोड़ी ना बदलेगा, एक बार ले चुके तो सैंपल सैंपल ही रहेगा, तो वो कांस्टेंट हो जाता है। तो एस्टिमेशन क्या आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पर देखोगे तो एस्टिमेशन के ये बाहर आ गया और एस्टिमेशन चला गया अंदर, यहाँ पर जो समेशन है उसके अंदर चला गया, क्योंकि ये एक तरह का प्रॉपर्टी है जो कि इसका देखो ये बिल्कुल सीधे से मतलब ये है कि ऐसा रहे या ऐसा रहे, दोनों का मतलब एक ही होता है, बस सॉल्यूशन करने में इजी रहता है। इसको इधर उधर लिख सकते हो, कोई उससे दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई वाला सिस्टम है, देखो 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 करो मल्टीप्लाई 1 से, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 2 ही आएगा। तो बस वही वाला बात यहाँ पे चलता है।
तो इसको देखोगे बस जो स्मॉल एन है बाहर निकला और ये दोनों अंदर आके इंटरचेंज कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बोल रहे हैं कि एस्टिमेशन ऑफ द एआई का वैल्यू जो होता है स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन होता है, तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी और सारा वैसे के वैसे रख दिए। ठीक है, अब देखो स्मॉल एन कैपिटल एन, सैंपल साइज भी बदलेगा नहीं, अब जो हम लोग पॉपुलेशन लिए वो भी बदलेगा नहीं, तो दोनों वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर समेशन के बाहर। जैसे समेशन है, लॉग है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है, जैसे एस्टिमेटर है, वैसे ये भी है, तो इसको बाहर निकाल दिए। तो यहाँ देखोगे क्या स्मॉल एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है 1 अपॉन एन समेशन आई गोज फ्रॉम टू 1 टू कैपिटल एन वाई आई, जो कि हम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो होती है वह इस वाई बार के बराबर होती है, जो कि हम लोग का पॉपुलेशन मीन है। ये क्या हम लोग का है, ये हम लोग का पॉपुलेशन मीन है। तो हम लोग यहाँ पर प्रूव कर दिए कि जब हम लोग सैंपल मीन का एस्टिमेट लेते हैं तो पॉपुलेशन मीन आता है। तो ये हम लोग आज का थ्योरम हम लोग कंप्लीट कर लिए। ये वाला थ्योरम जरूर पढ़ के जाइएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग बड़ा कर सकते हैं कि इंग्लिश में बता दीजिएगा ये क्या है, वाई बार क्या है, स्मॉल वाई क्या है, ए आई क्या है, जो हम लोग पीछे ऑलरेडी नोटेशन में कर चुके हैं। और इसको एक बार यहाँ पर लिख दीजिएगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, 5 मार्क्स के लिए आप लोग इसी से स्कोर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।